नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर साजिद तरार साहब कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक सेंटेंस उनका ये है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी इसीलिए है परफॉर्मेंस बेस पर। अगर मान लीजिए कि मोदी साहब सिर्फ हिंदू मुसलमान बातें करते रहते और परफॉर्मेंस नहीं होता उनका, तो इंडियन इंडियन पब्लिक अभी भी ऐसी नहीं है जैसे पाकिस्तानी लोग हैं, या फिर कहें कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम जिस टाइप से वोटिंग करते हैं, जैसे हमने तेलंगाना में देखा, जैसे हमने कर्नाटक में देखा था, वैसा नहीं है यहाँ पर कि भाई 80% हिंदू जो है वो बीजेपी को ही वोट करते हैं। अब परफॉर्मेंस उनका अच्छा है, इसीलिए नो डाउट एक डेडिकेटेड वोटर है उनके लिए जो हमेशा उनके लिए वोट करता है, लेकिन उससे वो कोई इलेक्शन जीत नहीं जाते। जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर बीजेपी टारगेट करती है, जैसे कि हिंदुत्व, जैसे कि राष्ट्रवाद, जैसे कि लाभार्थी, और चौथा पॉइंट है कि अगर मोदी नहीं तो कौन। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप एक भी मैच में अभी भी इंडिया गठबंधन कह लीजिए या फिर कहे कांग्रेस कह लीजिए, वो जो है वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है, या फिर कहे कि वो जिस हिसाब से बीजेपी जवाब देती है उस हिसाब से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी राइजिंग पावर, आप जो मर्जी नफरत में आके अपने गुस्से में आप किसी चीज को पसंद ना करें, इट डजंट मैटर, लेकिन मोदी इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। और मैं इस चीज पे ये कहूंगा आपको कि हमेशा, और उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वन पार्टी है, बीजेपी है और एक लीडर है, तभी तरक्की कर रहा है। आज अगर माजी में ले जाकर देखें, कोलिशन गवर्नमेंट होती है आज भारत में, तो कोई कुछ भी नहीं होना था। और दूसरा, मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया कैंपेन, इट्स नॉट अ मीडिया। अब देखें ना, मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं। इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। और दूसरा, इस वक्त मोदी साहब को एक अपर हैंड इस वजह से भी है कि दूसरे ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी इज नॉट परफॉर्मिंग राइट। जिस तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ग्रोइंग पेन्स में थक चुके हैं, वो थकते जा रहे हैं मुख्तलिफ अवामल की वजह से। उनके बच्चे थक चुके हैं, बोर हो गए ना उनके बच्चे। तो उसमें अब इस वक्त जो, और एपेटाइट के साथ, तरक्की एपेटाइट के साथ होती है, उसके अंदर कई चीजें होती हैं, नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद एपेटाइट होना तरक्की की। मिडिल क्लास ग्रो कर रही है भारत की, उनकी एपेटाइट है, नई चीजों को खरीदने की एक एपेटाइट है उनको। तो वो उनको एक चैनलाइज किया है मोदी जी ने, दैट्स व्हाई ही इज पॉपुलर। मैं इस पे अप्रिशिएट करूंगा उनको। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो जो पाकिस्तान को अगले लेवल, टू टेक इट टू द नेक्स्ट सेंचुरी। Unfortunately, not only in Pakistan, many other countries in developing countries, they are lacking behind. वहां पे नई चीजें आगे चैनलाइज सही तरीके से हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत has risen so fast, so quick within। अब अगर सफर देखा जाए तो उनका मनमोहन सिंह से लेकर आज तक का सफर देखें, लेकिन उनके राइट, मैंने 14 अगस्त 15 अगस्त उनका कर लें, 15 अगस्त 1947 से लेकर जब भी हिस्ट्री को अपने हाथों से अब पेपर पे लिखने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो वो सही लिए उन्होंने, तो उसमें उनके, मैं समझता हूं कि नेहरू जो थे उस टाइम से ही राइट डिसीजन लिए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिसीजन लिए गए, रशिया से लर्न करने की कोशिश की गई, अलायंस अपने करीब बनाए रशिया में, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से बिल्ड किया, फिर जमहूरियत का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। और मैं समझता हूं कि इज अ वंडरफुल, रिमार्केबल। और आज जहां पे खड़ा है, दे आर राइजिंग। जिस तरह कल परसों भी उनके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून। और मोदी साहब ने तो अपनी कैंपेन में कहा था, इज गारंटीड वी विल बी द नंबर 3 सून। 5वें नंबर पे आना भी बड़ी बात है, $600 बिलियन इन फॉरेन रिजर्व। तो इट्स अ स्टोरी नीड टू बी टोल्ड। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वतन अजीज के लोग भी करप्शन को छोड़ के अपने पड़ोस की तरक्की को देखने की कोशिश करें। उनके सिर्फ मूवीज ही ना देखें, गाने ही ना सुने, उनकी खबरें भी सुने, उनकी तरक्की की खबरें भी देखें। आप यही एक, अब गुस्से के दरवाजे बंद करें। गुस्सा और नफरत इज नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये आपका ब्लड प्रेशर खराब कर रहा है मुसलसल एज ए कौम। और देखिए, गैरिजन स्टेट की वजह से आपका फायदा था उस वक्त भारत के साथ मुसलसल आप तनाव में रहने का, लेकिन अब दौर आगे चेंज हो चुका है। अब जंगों वाला दौर नहीं, आपको भी पता है। अब आगे
जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो पोलिटिकल का दौर है इस वक्त, और इससे लर्न करने की कोशिश करें। आप लर्न कर नहीं रहे, अभी भी आप लर्निंग मोड में नहीं है। जो भी 4-5 आपके फ्रंट के ऊपर जो फ्रंट रनर चल रहे हैं, जिनको सो कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा है, किसी के मुंह से मैंने ढंग की बात अभी तक नहीं सुनी तरक्की की। उन्होंने किसी के मुंह से तालीम, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट, ये अमन, दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने किसी से ये बात नहीं सुनी। बल्कि मैं अगली जो हम बात डिस्कशन में जिस पे जाना चाहूंगा, कि जो आपने फरमाया है कि इस्माइल हानिया साहब ने कहा है, बुध वाले दिन उन्होंने जो टेलीफोनिक उस पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर और वीडियो लिंक के ऊपर उन्होंने जो खिताब फरमाया, मैं इसको कंडेम करूंगा। इस वजह से क्या पाकिस्तान मुतहम्मल हो सकता है इन चीजों के लिए कि आप वहां पे जलसा करके हमास के एक आदमी को बुलाकर उससे स्पीचें कराएं? आप क्या आप इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आर यू रेडी फॉर दैट? कैन स्टिल द काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस यू आर इन, कैन यू अफोर्ड दीज काइंड ऑफ अल्ले तल्ले? आपको चलाने वाले इस्लामाबाद कैपिटल में खिताब कराया आपने, और वो सबसे बड़ी बात है, जिनके तलबे चाट रहे हैं उन्होंने बैन लिस्ट है, उनको वो बैन है हमास एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कैन यू अफोर्ड इट? अच्छा चले उससे आगे चलते हैं। क्यों कहा है उन्होंने कहा, मैं समझ तो ये तो गलत, उन्हें पता ही नहीं चला, वो समझ रहे थे मैं अफगानिस्तान में ये स्पीच दे रहा हूं, उन्हें गलती लग गई। 2 लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा बहादुर कौम पाकिस्तान। इसमें गलती थी, उन्हें नहीं ये पता कि हम बहादुर नहीं है, हम लड़ते नहीं, हम तो लेटने वाली कौम है, हम तो लेट जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा मुजाहिदीन की लैंड, ये भी गलती। वो समझ रहे थे अफगानिस्तान में कहीं जलसा हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं था ये पाकिस्तान है भाईजान। और मेरा मशवरा ये है, इस्माइल हानिया साहब, अगर बात यहां तक पहुंच गई है, उन सुलह कर लो फिर इजराइल। ਅਸੀਂ टीटीपी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਟੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਰੁਕਾਈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਸ 'ਚ ਪੇ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कैसी बातें कर रहे हैं यार इस्माइल हानिया साहब? हर यू अब ख्वाब में बातें कर रहे थे, किस तरह की बातें करें कि पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान रोके उनको। पाकिस्तान से टीटीपी नहीं रुक रही यार, जेडी खोतिया में फिर रही है टीटीपी। इमरान खान 50,000 दहशतगर्दों को लेके आए थे ताड़ साहब अफगानिस्तान से, नहीं लेकर आए थे वो, लेकिन खोतिया तो फिर देना पे सरकार है ना, को पढ़े लिखे ने नस्वार खांदे ने, जो जाते गलत काम वो कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, खासकर जिस तरीके से बिहेव विद किड्स और जिस तरह खवातीन के हालात करते हैं, जो कपड़े हैं उनके हालात के, स्कूल तो जाते नहीं, आप किस तरह कहते हैं? मैं सही कह रहा हूं कि खोतिया फिर रहे, और आपके पास कौन सा असला नहीं है? जिस कौम को वो कह रहे हैं कि बहादुर है ये कौम, ये मुजाहिदीन की कौम है, उन्हें पता नहीं है कि हम किसी काबिल नहीं है। वो कहते हैं अमेरिका ने असला छोड़ दिया था वहां पे, वो इस्तेमाल कर, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। असलों से कौमें नहीं जीती, असला हमारे पास एटम बम है हजूर चौधरी साहब, सालों से साढ़े को F-16 है, आज तो 50 साल पहले था। उन चलाना कि नहीं यार, उन्होंने बंदूक अकेली तो नहीं लड़ सकती ना, किसने चलाना है? हमारे तो डीएनए में ही नहीं है। चीमा साहब, हमने किसी इन्वेडर के सामने खड़े हुए हों तो टीटीपी को रोके ना। आप बता देना कि फलां इन्वेडर को हमने खड़े होकर आगे से ओए अंदर ना आई यार, किसी बात है। ये हानिया साहब पता नहीं हमारे से मजाक कर रहे हैं, ये क्या गलती, इनको गलती लग गई है।